रविवार नवंबर 9, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीही सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है अंत में यीशु की जीत, कैरन पिंपो की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 15 पद से 22 पद तक। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना जवाब देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आज का मुख्य वचन दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 22वां पद। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरे यूरोप में कुछ सैन्य शिविरों में सैनिकों को घर की याद आ रही थी, तो उनके लिए एक असामान्य प्रकार की सामग्री हवा से गिराई गई थी। सीधा खड़ा पियानो। इन्हें विशेष रूप से निर्मित किया गया था, जिसमें धातु की सामान्य मात्रा का केवल 10% ही शामिल था, और उन्हें विशेष जलरोधी गोंद और कीटरोधी उपचार प्राप्त हुए थे। ये पियानो मजबूत और सरल थे, लेकिन सैनिकों के लिए घंटों उत्साहवर्धक मनोरंजन प्रदान करते थे, जो घर के परिचित गीत गानों के लिए इकट्ठा होते थे। गाना, विशेष करके स्तुति के गीत, एक तरीका है जिससे यीशु में विश्वास करने वाले लोग युद्ध में भी शांति पा सकते हैं। जब राजा यहोशापात ने विशाल आक्रमणकारी सेनाओं का सामना किया, तब उसे यह बात सच लगी। भयभीत होकर राजा ने सभी लोगों को प्रार्थना और उपवास करने के लिए बुलाया। जवाब में परमेश्वर ने उससे कहा कि वह सैनिकों को दुश्मन का सामना करने को ले जाए, ये वादा करते कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। यहोशापात ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास से कार्य किया। उन्होंने गायकों को
सैनिकों के आगे जाने और उस आने वाली जीत के लिए परमेश्वर की स्तुति गाने के लिए नियुक्त किया, जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वो देखेंगे। और जैसे ही उनका संगीत शुरू हुआ, उसने चमत्कारिक ढंग से उनके दुश्मनों को हरा दिया और अपने लोगों को बचाया। जीत हमेशा तब और वैसे नहीं मिलती जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा पाप और मृत्यु पर यीशु की अंतिम जीत की घोषणा कर सकते हैं, जो हमारे लिए पहले ही जीत ली गई है। हम युद्ध क्षेत्र के बीच में भी आराधना की भावना में आराम करना चुन सकते हैं। आज का प्रश्न, आप आज जहां हैं वहीं पर आप परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं? आप उस विजय को पूरी तरह से कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो यीशु ने आपके लिए हासिल की है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आप मेरे शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली हैं। मैं आज विश्वास के साथ आपका नाम ऊंचा उठाता हूं। प्रभु, आप सबों को आशीष दें। आमीन।